नमोस्तोचर श्री रमेश जैन नोहटा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके पहले उधर स्वास्तिक बना लेते हैं, तो यह किस बात का सूचक है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। स्वास्तिक जो है वो मंगल का प्रतीक हो, मांगलिक का प्रतीक है। हर कार्य मेरे मंगल मंगल रूप से हो। जैसे आशीर्वाद रूप में अपन स्वस्ति बोलते हैं, स्वस्ति भद्र हो, कल्याण हो, मंगल हो, उसी स्वस्ति से स्वास्तिक बना। स्वास्तिक स्व आस्तिक, जिसकी अपने में आस्था है, अपने आप में आस्था है, अपने आत्मद्रव्य में आस्था है, परमात्मा में आस्था है, भगवान पर आस्था है, गुरु पर आस्था है, वो स्वास्तिक कहलाता है। ठीक है ना। स्व में इस रहने वाला स्वास्तिक, ऐसा आध्यात्मिक लगा सकते हैं। और सिद्धांत से बात करें तो स्वास्तिक में आप देखिए 4 प्रकार से, चारों कोनों में एक एक रेफ होती है, बाहर निकली हुई होती है। वो चतुर्गति का प्रतीक है। चारों गतियों में दुख ही है। किसी भी गति में कोई बोले सुख है तो सुख नहीं है। किसी न किसी प्रकार से, कहीं मानसिक, कहीं वाचनिक, कहीं शारीरिक, कहीं क्षेत्रजन, किसी न किसी प्रकार से 4 गति में दुख हैं। तो उन दुखों से बाहर निकलने के लिए मैं यह स्वास्तिक बना रहा हूँ कि मैं कहीं भी घर में बनाऊं, अपनी थाली में, पूजा की थाली में बनाऊं, दीक्षार्थी के मस्तक में बनाऊं, तो कहीं भी या उनके अंजलि में बनाएं। स्वास्तिक जो भी है वह चारों गति में मुझे नहीं रहना, नहीं जाना। चारों गति के दुख मुझे नहीं भोगना है। इन चारों गति से बाहर निकल के मैं सिद्धालय में, पंचम गति में जाना चाहता हूँ, अर्थात सिद्धात्मा बनना चाहता हूँ। यह मेरा परम मांगलिक हो, मंगल से परम मांगल की ओर मैं जाऊं, तो उस प्रतीक स्वरूप हम यहाँ पर स्वस्तिक बनाते हैं। धर्म के कार्य हो तो वहाँ स्वस्तिक बनाते हैं, विवाह मंगल हो तो वहाँ भी स्वस्तिक बनाते हैं कि हम वहाँ से भी जो दुख है उस दुख से भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से स्वास्तिक जैन धर्म में चारों गतियों से बाहर निकल करके, मतलब संसार से बाहर निकल करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के भाव से स्वास्तिक बनाया करते हैं। नमोस्तोचर श्री गुड़िया जैन लखनऊ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम सभी मंदिर में दान तो बहुत करते हैं, लेकिन मंदिर में धन लगाना सही है या गरीब दुखियों की सहायता करना यह सही है? अगर हमें दोनों में से किसी को चुनना है तो हम किसको सुने? कृपया समाधान करें गुरुदेव। दान बताया है आचार्य भगवान ने, स्वस्य अतिसर्ग दानम, अपने धन का छोड़ना वह दान है। पात्रों के लिए देना, शुभ स्थानों में देना, पवित्र स्थानों में देना, वह दान है। और गरीबों को या अनाथों को, जो सहारा जिनका नहीं है, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को भी देना, ये इस प्रकार से दया दान है, करुणा दान है। अब दोनों में श्रेष्ठ क्या है, इसकी परिभाषा अपन ऐसा नहीं समझेंगे कि गरीबों को देना श्रेष्ठ है, मंदिर में देना श्रेष्ठ नहीं है, या मंदिर में देना श्रेष्ठ है, गरीबों को देना श्रेष्ठ नहीं है। ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, ये ध्यान रखना। जहाँ जब जिसकी आवश्यकता पड़ जाए वही श्रेष्ठ है। मंदिर की एक अपनी महिमा है और गरीबों को देखना एक अपनी महिमा है। जहाँ हमारे दया के परिणाम प्रकट होते हैं तो वहाँ पर हम उनके लिए उपकार भाव से उनका सहयोग करते हैं, तो वो जरूरी है, तो वहाँ देना जरूरी है। और जब हम मंदिर की ओर देखते हैं तो मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, प्रतिमा बननी है, धर्म ध्यान में, जीर्णोद्धार में, जिन महिमा प्रतिष्ठा आदि में, उसकी एक अलग महिमा है। तो जहाँ हम धर्म का भाव रखते हैं वह हमारे लिए, धर्म के लिए देना धन, वह अपने स्थान पर उचित है। और जहाँ पर हम उपकार की दृष्टि रखते हैं कि जीवों का उपकार होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए, परिवार में कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको भी देखना चाहिए। आपके पास यदि है तो आप उसका सहयोग करो। छोटे भाई के पास है, बड़े भाई के पास नहीं तो बड़े भाई का सहयोग करो। बड़े भाई के पास है तो छोटे भाई का सहयोग करो। गरीबों का भी सहयोग करो। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो अन्य लोग हैं उनका आप जो है सहयोग करते हैं, तो वह धन का आपका सदुपयोग है। और वह भी आपके लिए करुणा दान में, दया दान में, परोपकार दान में फल मिलेगा। बस इतना है, उस फल को से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप
धर्म आयतनों में लगाते हैं, पात्रों को लगाते हैं, तो वह परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। यदि आप ऐसा सोचें कि चलो इससे तो मेरा मोक्ष का कारण बनेगा तो ये छोड़ दो, तो ये भी आपकी करुणा विहीन दृष्टि हो जाएगी। सामने व्यक्ति तड़फ रहा है, परेशान है, दुखी है, तो आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहले आप उसको देखो, उसको समझो और उसको हेल्प करो, उसका उपकार करो। धन आदि के माध्यम से, समय दे करके, औषधि आदि जिस प्रकार से कर सकते हो। और जब मंदिर में जब जा रहे हैं, गुरु आदि देख रहे हैं, तो वो हमें पात्र दिखे तो उनके अनुरूप वहाँ पर अपना धन आदि लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों का अपना अपने स्थान पर महत्व है। जहाँ पर आपको दिखे कि यहाँ हमें लगाना है तो अपने विवेक से कार्य करें। नमोस्तुते श्री अक्षय जैन मुंबई से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, राग द्वेष सबसे बड़ा रोग है, तो इसको दूर करने की दवा क्या है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। राग द्वेष सच में बहुत बड़ा रोग है, और ये ऐसा रोग है जो अनादि से लगा हुआ है हमारे साथ। राग और द्वेष से कर्म बंधते हैं, और कर्म फिर उदय में आते हैं, तो फिर हमारे परिणाम होते हैं, और उन परिणामों से पुनः कर्म बनते हैं। इस प्रकार से अनादि का हमारा संसार जो है चला आ रहा है। और इस रोग की जो दवा है वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के बल से, यथार्थ ज्ञान के बल से हम इस राग द्वेष को मिटा सकते हैं। हमारी अज्ञानता ही हमें राग द्वेष को दूर नहीं करने देती है। और यदि हम अपने अंदर सम्यक ज्ञान प्रकट करते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक सच्ची देशनाओं को सुनते हैं, सच्चे शास्त्र को पढ़ते हैं और उसको आत्मभूत करते हैं, आत्मसात करते हैं, अनुभव करते हैं और उसको जानते हैं, तो उस सम्यक ज्ञान के बल से हम जिन जिन से राग करते हैं, जिनसे द्वेष करते हैं, तो फिर हमें अंदर सामभाव आएंगे। हम समझ जाएंगे कि ये राग और ये द्वेष जो हैं, ये तो मेरे बहुत बड़े शत्रु हैं, ये मेरे संसार के कारण हैं। राग से मुझे कुछ मिला नहीं है, द्वेष से कुछ मिला नहीं है। राग द्वेष किया है तो क्या हुआ है? मेरा तो बिगड़ा ही बिगड़ा हुआ है, संसार में भटकना ही भटकना हुआ है। तो इस प्रकार के सम्यक ज्ञान के बल से वह राग और द्वेष में कमी करता जाता है, और कमी करते करते वो सम्यक चारित्र को प्रकट कर लेता है। सम्यक चारित्र भी सम्यक ज्ञान के बल से ही प्रकट होता है, ये ध्यान रखना। जितना जितना आपका राग द्वेष समाप्त होता जाएगा, उतना उतना आपका चारित्र प्रकट होते जाएगा। और एक दिन जब राग द्वेष पूरा अभाव हो जाएगा, मोहिनी कर्म अभाव हो जाएगा, तो पूर्ण छाई चारित्र प्रकट हो जाएगा। और यही समाधान है, सम्यक ज्ञान के बल से सम्यक चारित्र को प्रकट करो, संयम को प्रकट करो, क्षमता को प्रकट करो। यही दवा है और कोई दूसरी दवा नहीं है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है, और पाठशाला भी प्रचारित की जाती है, जो कि तत्वार सूत्र स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5 बजे से 5:40 तक चलता है। आप सभी अवश्य देखें, और जिस प्रकार से संबंधित, किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेंद्र।